प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके घर वाले या रिश्तेदार का पता नहीं था, यानी कि उसके घर में कोई भी नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाएं कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो और उसके रिश्तेदारों के बारे में किसी को पता ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग यह जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और इसको दफनाने का भी इंतजाम किया जाएगा। इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतजाम करता। इसलिए गांव वालों ने यह जिम्मा लिया कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल के बाद जिस तरह जनाजे की तैयारी की जाती है, उसी तरह इस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की जाने लगी और फिर नमाजे जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाजे जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम यह जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती हैं, यहां तक कि उनका निशान तक मिट जाता है। इस मुसलमान की कब्र भी ऐसी पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। और दोस्तों, जब उसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमजोर होने की वजह से जमीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पैर नजर आने लगते हैं। और जो इस नई कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने जब उस पुरानी कब्र में देखा तो वह खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उन्होंने देखा कि इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे थे। यह देखकर कब्र खोदने वाले हैरान रह गए कि आज से पहले कई कब्रें देखी हैं जिनके ऊपर तो कई तरह के फूल और दरख्त नजर आते हैं, और दरख्तों के साए में भी हमने बहुत सी कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी भी फूल लगे हुए नहीं देखे। इस मंजर को देखने के बाद लोग यह फैसला करते हैं कि यह आधी कब्र तो खुल चुकी है, तो क्यों ना इसकी अच्छी तरह से फिर से तामीर कर दी जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने अच्छी तरह से गौर किया और करीब से जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि इस कब्र में महसूस करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू इतनी अच्छी थी कि इसको सूंघ कर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद इस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और उसके कफन की चादर जर्रा बराबर भी मैली नहीं हुई है। और दोस्तों, यह मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में यह ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करें। आखिर यह कौन आदमी है और जिंदगी में इसने कौन से ऐसे अमल किए थे जिसका सिला इसको आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र यानी इतने अरसे बाद कब्र में मिल रहा है। और यह ऐसा कौन सा अमल करता था और ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से इतनी अच्छी खुशबू निकल कर आ रही है, और तो और इतने सालों के बाद भी इसका कफन तक मैला नहीं हुआ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आम तौर से कब्र में मैयत 15 दिनों तक सही सलामत रहती है, उसके बाद सही नहीं रहती, यानी कि उसकी हालत बिगड़ जाती है। इसलिए इस्लाम ने इस बात की इजाजत दी है कि अगर किसी मैयत की नमाज़े जनाजा ना हुई हो तो 15 दिनों के अंदर कोई नमाज पढ़ाने वाला मिल जाए तो उसकी नमाज पढ़ी जा सकती है। इसलिए पहले वक्तों में कब्र के ऊपर सफेद चादर डाल देते थे जिससे पता चले कि इस मैयत की नमाज़े जनाजा नहीं हुई है। और अगर कोई शख्स नमाज़े जनाजा पढ़ने वाला उस कब्र के पास से गुजरता था तो वह नमाज पढ़ दिया करता था और चादर को लपेट कर रख देता था। चुनांचे दोस्तों, सभी ने यह फैसला किया कि इस शख्स की तलाश जरूर की जाए। दोस्तों, इसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है और जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे उसको दफन भी कर दिया जाता है। फिर इसके बाद लोग आसपास के तमाम गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें यह पता चल जाता है कि आखिर यह शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वह शख्स कभी रहा करता था। बज़ाहिर घर देखने में बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर यह नहीं लगता था कि यहां कोई रहता होगा। लोग उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं, जिसके बाद अंदर से बहुत कमजोर सी आवाज आती है, दरवाजा खुला है, आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं और दोस्तों, जब वह घर में जाते हैं
तो देखते हैं कि इस घर में बहुत कमजोर औरत मुकीम है, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म इंतहाई कमजोर हो चुका है। चुनांचे यह लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि फला कब्रिस्तान में उस जगह एक कब्र है। बताया गया है कि उस कब्र का ताल्लुक आपके घर से है, तो आप हमें बताएं कि वह कब्र किसकी है, और हमें यह भी बताएं कि हमने कब्र में एक बहुत अजीब मंजर देखा है कि उस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिले थे, और यहां तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और उसका कफन तक मेला नहीं हुआ था। आखिर वह शख्स कौन था? यह सुनकर वह बूढ़ी औरत एक लम्हे को तो खामोश रहती है और फिर कहती है कि जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वह मेरे शौहर की कब्र है। जवानी में ही उसका इंतकाल हो गया था और वह मुझे छोड़कर चला गया था। लोग सवाल करते हैं कि आखिर आपके शौहर ऐसा कौन सा अमल करते थे कि आज भी उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र में से खुशबू उठ रही है। तो वो औरत कहती है, मुझे कुछ तो ज्यादा याद नहीं, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन हां, एक ऐसा अमल जरूर था जो मुझे आज भी याद है, और मेरा शौहर रोजाना वह अमल दोहराया करता था। और वह अमल यह था कि वह जब रोज सुबह फजर की नमाज अदा करने मस्जिद में जाते थे तो वह देखते थे कि लोग नमाज के बाद कुरान की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहां बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं। लेकिन मेरे शौहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था और वह इस बात पर बहुत गमगीन होते थे और रोने की हालत में घर आते थे और आकर कहते थे कि मैं कितना बदनसीब हूं कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता है। हाँ, वह घर में रखे कुरान को अदब से चूमकर अपने सीने पर लगाते थे और उनकी आंखों से आंसू जारी रहते थे, और कुरान पाक को खोलकर जो भी आयतें उनके सामने आती थीं उन पर वह अपना माथा फेरते और कहते थे कि अल्लाह, तूने इस किताब में जो कहा है वह हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा है और तेरी किताब सच्ची है। और वह काफी देर तक मुख्तलिफ आयत पर हाथ फेर कर यह अल्फाज दोहराते रहते थे और उनके आंसू लगातार बहते रहते थे। उसके बाद वह कुरान चूमकर उसे सीने से लगा लेते थे और उसको अपनी जगह पर रख देते थे, और यह काम मेरा शौहर रोजाना किया करता था। मुझे लगता है कि यह वही अमल है जिसकी वजह से उनकी कब्र से यह खुशबू महक रही है। दोस्तों, कुरान पाक से मोहब्बत की एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई है। आजकल कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको कुरान पाक पढ़ना भी आता है, फिर भी वह कुरान पाक नहीं पढ़ते हैं, बल्कि बाज लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पाक पढ़ने के बाद उसको भूल चुके हैं। दोस्तों, हदीस में आया है कि जो शख्स कुरान पढ़कर भुला दे वह शख्स अल्लाह के सामने कोढ़ी हाजिर होगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें और आपको कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, गुजरात के गोधरा कांड में एक हिंदू लड़की गलती से रात के अंधेरे में एक मस्जिद में दाखिल हो गई, यानी कि एक हिंदू लड़की धोखे से रात के अंधेरे में मस्जिद में घुस गई। इसके बाद इस लड़की के साथ जो कुछ हुआ, मस्जिद के मौलाना ने जो कुछ किया, इसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए यह बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इस मौलाना की हरकत के बारे में पता चले। दोस्तों, 27 फरवरी सन 2002 की तारीख को कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि यही वह तारीख है जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया था। यही वह तारीख है जिस दिन गुजरात के गोधरा में हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे शुरू हुए थे, जिसमें हजारों बेकसूर लोग मारे गए थे। इसके बाद पूरे गुजरात में हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत तनाव बढ़ गया था। आज जो वाकया हम आपको यहां पर सुनाने वाले हैं, ये वाकया इन्हीं गुजरात के दंगों का बताया जा रहा है। कहा जाता है कि 27 फरवरी सन 2002 को दिन में एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। फिर रात के वक्त में लोग टोलियां की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। इसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक नवाबजादी हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी।
इसी बीच उसने देखा कि सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग अपने हाथों में तलवार लिए और शोर शराबा करते हुए आ रहे हैं। यह देखकर वह हिंदू लड़की बहुत घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वह बहुत से घरों के दरवाजों पर गई, मगर ऐसे हालात में किसी ने भी अपने घर का दरवाजा उसके लिए नहीं खोला। ऐसे में साथियों वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर गई थी। फिर वह भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि फिर वह धोखे से एक मस्जिद में घुस गई और एक कोने में छुपकर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ कुरान पाक की तिलावत कर रहा है और वह मौलाना चिराग की रोशनी में कुरान पढ़ रहा है। मौलाना को देखकर वह हिंदू लड़की उनके पास गई और उनको बाहर का सारा हाल बताया। यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया कि वह ऐसे ऐसे अपने घर को जा रही थी, मगर उसके सामने दंगा करने वाले आ गए, इसलिए वह डर के मारे यहां पर आकर छुप गई है। फिर वह हिंदू लड़की मौलवी के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए। अगर मैं इस वक्त यहां से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगाई मुझको मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। ऐसे माहौल में अब मैं अपने घर को नहीं जा सकती हूं, इसलिए अब मैं रात भर यहीं पर रहकर रात गुजारना चाहती हूं। फिर वह हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी से कहने लगी कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, आप मुझे रात भर यहां पर ठहरने की इजाजत दे दें। प्यारे दोस्तों, लड़की की इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे और बाहर के हालात देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर के हालात वाकई में बहुत ही ज्यादा खराब हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में लठ लिए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग हाथों में तलवार लिए मस्जिद के बाहर भी खड़े हैं। यह देखकर मौलवी साहब भी बहुत डर गए। उन्होंने मस्जिद का दरवाजा बंद किया और अंदर आकर उस लड़की को मस्जिद में ठहरने की इजाजत दे दी। अब वह नवाबजादी हिंदू लड़की मस्जिद के कोने में आकर बैठ गई। वहीं मस्जिद के दूसरे कोने में मौलाना साहब कुरान पढ़ने में मशरूफ हो गए, यानी कि कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। उस मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब इधर वह हिंदू लड़की मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहब ने कुरान पाक के दौरान अपनी उंगली चिराग की लौ पर रख दी है। वह अपनी उंगली को जलाने लगे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना ने एक सिसकी भरकर उंगली चिराग से पीछे हटा ली और फिर से वह कुरान पढ़ने लगे। दोस्तों, थोड़ी देर बाद लड़की ने फिर देखा कि वो मौलाना फिर से वही काम करने लग गए हैं, यानी कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली को चिराग की लौ पर रखा और थोड़ी देर जलने के बाद उन्होंने वापस उंगली हटा ली, यानी कि अपनी उंगली को पीछे कर लेते हैं और फिर से कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर देते हैं। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वो हिंदू लड़की सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। यह देखकर वो लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि यह मौलाना कहीं पागल तो नहीं हो गया है जो बार बार अपनी उंगली को आग में जला रहा है। खैर दोस्तों, फिर ऐसे सोचते सोचते ही उस लड़की की आंखें लग गईं, यानी उसको नींद आ गई और फिर पूरी रात ऐसे ही निकल गई और सुबह हो गई। सुबह वह मौलाना उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और उन्होंने बाहर के हालात देखे। मौलाना ने देखा इस वक्त बाहर कोई भी नहीं था, यानी कि दंगा फसाद खत्म हो चुका था और लोग वहां से जा चुके थे। तो फिर वह मौलाना उस लड़की के पास गए और कहने लगे कि उठो, अब हमारी नमाज का वक्त हो गया है। अभी थोड़ी देर बाद बहुत सारे नमाजी आ जाएंगे, इसलिए अब तुम्हारा यहां रुकना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुमको यहां पर देख लिया तो लोग मेरे बारे में बदगुमानी कर सकते हैं और मेरे किरदार पर शक कर सकते हैं। इसलिए अब तुम जल्दी यहां से चली जाओ। और मैंने बाहर देखा है, अब बाहर के हालात भी नॉर्मल हैं। बाहर का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। अब आप आसानी से अपने घर को जा सकती हो। आओ, अब मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूं। यह सुनकर उस हिंदू लड़की ने कहा कि अगर रास्ता साफ हो चुका है तो अब मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर मैं जाने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूं, पहले आप इसका जवाब दे दें। यह सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? तो वो हिंदू लड़की कहने लगी, मौलाना साहब, आप यह बताएं कि आप रात भर अपनी उंगली को चिराग में जलाने की क्यों कोशिश कर रहे थे? तो यह सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, इसके बारे में आप ना ही पूछे तो अच्छा है, क्योंकि यह मेरा जाति मामला है।
इसलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता हूं। यह सुनकर वह हिंदू लड़की कहने लगी, जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी। इसलिए मौलाना साहब को इसके बारे में मजबूरन बताना पड़ा। फिर वह मौलवी साहब कहने लगे, देखो, बात दरअसल ये है कि जब तुम रात के वक्त में यहां पर आई थी तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर शैतान ने मुझको बहकाना शुरू कर दिया था। इसलिए फिर मेरे दिल में नफसानी ख्वाहिश उभरने लगी, यानी तुमको लेकर मेरे दिमाग में गलत गलत और बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे और वह मुझको बेचैन करने लगे थे। इसलिए फौरन मेरे दिल ने मुझसे कहा कि अगर तुम बुरा काम करोगे, अगर तुम गलत काम करोगे तो कल कयामत के दिन तुम्हें जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा होगी। इसलिए पहले तुम इस दुनिया की आग का मजा चख लो। इसलिए फिर मैंने अपने दिल की बात को मानते हुए अपने जिस्म को आग के हवाले कर दिया और अपने जिस्म को आग का मजा छकाने लगा और अपने नफ्स से कहने लगा कि अगर तुझ में आग की तपिश को बर्दाश्त करने की ताकत है तो फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहो वह कर लो। अगर तुम इसको बर्दाश्त कर सकते हो तो तुम चाहो तो यहां गुनाह कर लो। इसी वजह से रात में जब जब मेरे दिमाग में गलत और बुरे ख्याल आए तब तब मैंने अपने नफ्स को आग के हवाले कर दिया और नफ्स को आग का मजा छखाता रहा। आग की तपिश देखकर मेरा नफ्स गलत काम करने से रुक गया। ऐसे करते करते मेरी पूरी रात गुजर गई दोस्तों। इसके बाद वो हिंदू लड़की चली गई। वक्त गुजरता गया। नवाबजादी के लिए अमीर से अमीर शख्सियत के रिश्ते आने लगे, मगर वह हर रिश्ता ठुकराती रही। लड़की के वालिद बहुत परेशान थे कि आखिर मामला क्या है। जब काफी वक्त गुजर गया तो उस लड़की ने आखिर बता ही दिया कि मुझे दीन इस्लाम धर्म पसंद है और मैं उसी धर्म में शादी करना चाहती हूं। फिर आखिरकार उस लड़की की शादी एक मुस्लिम लड़के के साथ हो गई। दोस्तों, अगर हम पूरी जिंदगी अल्लाह और रसूल के तौर तरीकों पर गुजारे तो खालिक कायनात हमें जन्नत के मलात में क्या मुकाम देगा? जरा सोचिए दोस्तों। याद रखें कि अल्लाह से डरने वाले मर्द और अल्लाह से डरने वाली औरतें अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें ऐसी सोच से बचाए और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो कर्जदार हैं उनके कर्ज का इंतजाम अता कर, जिनका अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है अल्लाह उनके अच्छे रिश्ते का इंतजाम कर दे, जो बे औलाद है अल्लाह उनको नेक औलाद अता फरमा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।